how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to start our lecture of class pre-9 subject biology. It's your lecture number 6. चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी बेटे हम स्टार्ट से रीड कर रहे हैं इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी द चेंजिंग्स दैट occurs in the living beings and we are studying on them or the scientists are studying on them is called as the biodiversity. So बेटे in biodiversity today we will read the topic history of classification system and 2 kingdom system, 3 kingdom system and 5 kingdom system. तो बेटे अगर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं क्लासिफिकेशन की नीड क्यों महसूस हुई जस्ट फॉर द ईज ऑफ स्टडी ऑफ द साइंस फॉर द साइंटिस्ट सो अर्लीस्ट नोन क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स was given by the Greek philosopher एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया ही क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स नोन एट दैट टाइम as the group plenty and animals यानी first of all classification system इंट्रोड्यूस करवाया ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने और उसने एनिमल्स को जो है वो 2 बेस पर जो है वो डिवाइड किया जस्ट 2 काइंड्स में डिवाइड किया उनकी बेसिस थी देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी वो किस तरह से खाते पीते थे रहते चलते थे मींस अगर उसने एनिमल्स और प्लांट्स को देखा और 2 किंगडम्स में जो है वो पूरी यूनिवर्स के लिविंग बीइंग्स को डिवाइड कर दिया इसके बाद बेटे इसमें जो है वो टाइम बाय टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो चेंजिंग्स लाते गए इन 700 अबू उस्मान और उमर अल-जाहिज उन्होंने जो है तकरीबन 350 स्पीशीज को डिस्कस किया कितनी स्पीशीज को डिस्कस किया 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया अपनी एक बुक में एंड ही रॉट अ लॉट अबाउट ऑन इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा उन्होंने इंसेक्ट्स को डिस्कस किया उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट ने एरिस्टोटल की बुक को ट्रांसलेट किया और बाद में ये काम जो है वो मजीद जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने वर्क स्टार्ट कर दिया फिर एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस उन्होंने भी 3 किंगडम जो एनिमल्स लिविंग बीइंग्स को 3 काइंड्स में डिवाइड किया जिसमें आते थे जी मिनरल्स वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स अब इन्होंने 5 रैंक्स यूज की जैसे हमने पहले पढ़ा था सबसे पहले किंगडम फिर उसकी डिफरेंट जो है वो रैंक्स थी क्लासिफिकेशन की उसने इन 3 किंगडम को यानी 3 टाइप्स को मिनरल वेजिटेबल्स और एनिमल्स को 5 रैंक्स में डिस्कस किया वो रैंक्स थी पहले क्लास फिर ऑर्डर जीनस स्पीशी एंड देन वैरायटी तो Linnaeus is the best known for his introducing of the method still used to formulate the scientific name of every species means उसने जो नेमिंग सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करवाया वो आज भी जो है वो यूज होता है आफ्टर दैट biologists prefer such system that can provide maximum information about the basic difference and similarities among different organisms according to the early classification system organisms were classified into 2 kingdoms plants and animals but most of the taxonomists nowadays agree on 5 kingdom classification system so we will see the basis of 2 3 and 5 kingdom system तो 2 किंगडम सिस्टम में अगर जो है वो ज्यादा बेस रखी गई वो थी ऑर्गेनिजम्स की क्या कि ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू इट इसके मुताबिक जो है तमाम ऑर्गेनिज्म किस बेस पर डिवाइड किए गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं ठीक है बाय सिंपल inorganic materials and thus they can store energy and are called as the autotrophs अब 2 किंगडम सिस्टम में बेटे एक ऑटोट्रॉफ्स हो गए और दूसरे वो एनिमल्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉफ्स और वो अपनी खुराक तैयार करते हैं फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ्स उस प्लांट्स को कंसीडर किया जाता था लेकिन इस सिस्टम की बेटे जो अनएक्सेप्टेड एक बात थी वो ये थी कि इस सिस्टम के मुताबिक जो बैक्टीरिया है फंजाई है अल्जी है इनको जो है वो प्लांट किंगडम में ही रख दिया गया जबकि बैक्टीरिया की और एडाप्टेशन से बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता बैक्टीरिया बेशक से कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिकली एग्जिस्ट कर लेते हैं फिर टैक्सोनॉमिस्ट ने फाउंड किया दैट दिस सिस्टम इज अनवर्केबल बिकॉज बहुत सी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना जो है
हैव बोथ प्लांट लाइक, इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है और एनिमल्स की तरह ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो, यानी जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता यूग्लिना, तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये डार्कनेस में जो है अपनी न्यूट्रिशन खुद तैयार कर लेते हैं, अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं। और एक और चीज, इसमें सेल वॉल भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जो एनिमल्स थे जो प्लांट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते थे और एनिमल्स की तरह भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे, उन एनिमल्स के लिए उन्होंने सोचा कि ये सिस्टम अनवर्केबल है। फिर दिस सिस्टम जो है वो ये भी इग्नोर कर रहा था कि एनिमल्स के सेल्स यानी ओरिजिन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल लेवल, लाइक सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो दो में जो है वो इसमें खामियां थी। एक तो वो एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल की तरह दोनों बिहेव करते हैं, उनको किस किंगडम में रखा जाए, और दूसरा एनिमल्स को उनकी यूकैरियोट होने पर या प्रोकैरियोट होने पर किस तरह से डिवाइड किया गया। तो इस सिस्टम के बाद अर्नेस्ट हैकेल, एक साइंटिस्ट, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन जो है वो दिया और ऑब्जेक्शन को अंडर नोट करते हुए उन्होंने 3 किंगडम यानी 3rd किंगडम प्रोटिस्टा के नेम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो एकोमोडेट करता था यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन द किंगडम प्रोटिस्टा। अब बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इनमें भी दोनों क्वालिटीज पाई जाती हैं लाइक प्लांट्स और एनिमल, तो उसने किंगडम प्रोटिस्टा में जो है रख दिया। बट यहाँ पर फंजाई जो है अभी भी किंगडम प्लेंटी में मौजूद थी। यहाँ थोड़ी सी डिटेल अगर हम देख लें, यानी 2 किंगडम सिस्टम में कौन से 2 किंगडम किस किस में डिवाइड हुआ था? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या था बेटे, प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स थे और एनिमल जो हेटेरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स मींस प्रिपेयर their own food, और ये हेटेरोट्रॉफ्स ऑब्टेन करती हैं obtain food from autotrophs and other different sources. अब autotrophs they contain chlorophyll, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है इनके साइटोप्लाज्म में, और ये जो है इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अब बेटे इसकी दो खामी क्या थी कि यहाँ पर सेल जो मौजूद है यानी इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर किया गया, और दूसरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको इग्नोर किया गया। अब इस चीज को देखते हुए यहाँ बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई वो सारे के सारे रखे गए किंगडम प्लांट में। अब यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया मैंने। अब यूग्लिना की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह भी थी, मींस उसमें क्लोरोफिल मौजूद था तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते थे, और जब लाइट नहीं होती थी यानी क्लोरोफिल उसका वर्क नहीं करता था तो वो डार्कनेस में अपनी न्यूट्रिशन जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेता था, और इनमें सेल वॉल भी मौजूद नहीं था यूग्लिना में। तो यूग्लिना को फिर जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने यूग्लिना को डिस्कस करते हुए स्टडी करते हुए ये डिसाइड किया कि 3rd किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उस किंगडम को नेम दे दिया प्रोटिस्टा। अब इसमें यूग्लिना जिसमें क्लोरोफिल भी मौजूद है और सेल वॉल मौजूद नहीं है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। अब बेटे इसने जो है इस चीज को देखा कि लाइक प्रोटिस्टा जो बोथ एनिमल और प्लांट लाइक हैबिट्स या एडॉप्टेशंस रखता था, उसको देखते हुए उसने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया। अभी भी 3 किंगडम सिस्टम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा,
मीन्स ऐसे एनिमल्स जो प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट मैं आपको बता दूं वो एनिमल्स होते हैं बेटे जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो स्टिल यहां बता देती हूं आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब इनमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट भी कह सकते हैं आप, और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट होता है। अब बेटी अगर आप खुद को देखें देन यू आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है या हेरिडिटी मटेरियल जो है वो स्पेशल मेम्ब्रेन्स के इनसाइड जो है वो इंक्लोज हुआ होता है। अब 2 किंगडम सिस्टम के बाद 3 किंगडम सिस्टम इस प्रॉपर्टी के बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए अभी भी फेल था। तो क्या किया गया, उन्होंने Eaton in 1937 suggested the term of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animals and plants। अब Eaton ने प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को डिस्क्राइब किया एनिमल्स और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करते हुए। अब रॉबर्ट विटिकर ने इस बेस पर, यानी प्रोकैरियोटिक भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं, इस बेस पर इसको अंडरस्टैंड करते हुए रॉबर्ट विटिकर वो साइंटिस्ट है जिसने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और इसकी बेसिस रखी उसने द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी सेल जो है यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, और दूसरा उसने रखा प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मींस के 5 किंगडम सिस्टम की जो बेस है वो क्या है, इसकी बेसिस हैं लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकती है बेटे, ये आप हमारे लिहाज से ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी कर सकते हैं, और इंजेक्शन भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शन करते हैं, हम फूड की इनटेक करते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एनिमल्स बेटे जो फोटोसिंथेसिस कुछ लिविंग बीइंग्स जो फोटोसिंथेसिस कर अपनी फूड तैयार कर लेते हैं, लाइक प्लांट्स। तो बेटे ऑन द बेसिस ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम्स नेम है बेटे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमल। अब 5 किंगडम सिस्टम्स के नेम क्या हैं, मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लेंटी, फोर्थ एनिमिलिया and fifth one is the fungi. Understand बेटी, these are the names of 5 kingdom system, Monera, Protista, Plenty, Animalia, Fungi। अब बेटी इनमें डिफरेंस मैटर करता है, मींस अब हम देखेंगे वो एनिमल्स जो मोनेरा में रखेंगे। ऐसे एनिमल्स बेटे, अब मोनेरा के हम कह सकते हैं दैट मोनेरा ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोट, मींस इसमें वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनेरा की क्वालिटीज, कौन से एनिमल्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया। तो मोनेरा की क्या है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है यूनिसेलुलर,
यूनिसेलुलर मींस कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है। इसके अलावा बेटे ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है मींस इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट ना हो तो वेल डिफाइंड नहीं होता, मींस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। फिर इसके बाद ये ऑर्गेनिज्म जो है बेटे चेन की फॉर्म में रह सकती हैं। इसके अलावा ये गुच्छे बना लेती हैं, क्लस्टर की फॉर्म में रहती हैं, या फिर कॉलोनीज बनाकर रह लेती हैं। अंडरस्टैंड बेटे? अब चेन की फॉर्म में यानी एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर का है ना, हमने एक सेल दूसरे सेल से कंबाइन होगा और चेन की फॉर्म बना लेगा, और दूसरा सेल तीसरे सेल से यानी प्रॉपर चेन बन जाएगा, या क्लस्टर एक दूसरे से गुच्छे बना लेंगे, और या फिर ये कॉलोनीज की फॉर्म में जो है वो पाए जाती हैं। अब बेटे कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल, मींस दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक होती हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक कब होती हैं? मींस इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और ये अपनी फूड के लिए जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करती हैं, मींस ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करती हैं। अब मोनेरा में ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होती हैं जो ऑटोट्रॉफ्स भी होती हैं, मींस वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो बेटे जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, मींस इनके सेल के साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इन दिस किंगडम बेटे हम दो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है इनकी बैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया। तो क्या हो गया बेटे, किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स आती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, मींस सिंगल सेल्ड होती हैं, प्रोकैरियोट्स होती हैं, मींस इनके सेल में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होता इसका हेरिडिटी मटेरियल। फिर ये ऑर्गेनिज्म जो हैं अपनी एग्जिस्टेंस चेन की फॉर्म में भी कर लेती हैं, क्लस्टर भी बना लेती हैं और कॉलोनीज भी बना लेती हैं। आफ्टर दैट दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस ज्यादातर जो है ये हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, ये अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, लाइक ऑटोट्रॉफ्स पर, लाइक प्लांट्स पर। और कुछ जो है इनमें कुछ स्पीशीज जो हैं वो ऑटोट्रॉफ होती हैं, मींस उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं। एग्जांपल अगर हम इनकी डिस्कस करें तो एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। तो नेक्स्ट हमारे पास किंगडम आ जाता है किंगडम प्लांट। किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, अब प्रोटिस्टा में कौन सी ऑर्गेनिजम्स होती हैं बेटे? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मींस अगर इसकी ओरिजिन हम देखें तो ये यूकैरियोट्स हैं, मींस इनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंशिएट हुआ होता है डिफरेंट दूसरे सेल के ऑर्गेनल से, मींस दे कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? इसके अलावा बेटे ये यूनिसेलुलर होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर सेल होती हैं। अब ये कौन कौन से सेल पर कंसिस्ट होती हैं? यूनिसेलुलर भी होती हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस दे कंसिस्ट ऑन सिंगल सेल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर मींस कि ये जो इनका सिंपल सेल है मींस सिंगल सेल है वो सिंपली कंबाइन हो जाता है और मल्टीसेलुलर जो है वो ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर नहीं है। इनमें जब नेक्स्ट जनरेशन यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो ऑर्गेनिज्म जो है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो न्यू वन में चेंज हो जाता है। अभी जब हम इसको डिस्कस करते हैं देन देयर आर 3 मेन टाइप्स इन प्रोटिस्ट किंगडम। तो 3 मेन टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है एल्गी,
एलजी। अब एलजी की क्या प्रॉपर्टीज हैं? एलजी ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मींस एलजी को हम डिस्कस करते हैं, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल है, और इसके अलावा दे आर यूकेरियोट। ये यूकेरियोट्स, ये तो स्टार्ट में बता दिया ना कि ये यूकेरियोट्स हैं, तो अल्जी भी जो है इनमें यूकेरियोट मौजूद होंगे। अब यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, और सिंपल मल्टी सेलुलर भी है, हम काउंट करते हैं। यूनिसेलुलर मींस अल्जी जो है वो सिंगल सेल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और कॉलोनी यानी वो सिंगल सेल जो है वो क्लस्टर की फॉर्म बनाकर अपनी कॉलोनी बना लेंगे। कॉलोनी की बेटी एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है, कॉलोनी में एक सेल दूसरे सेल पर जो है फूड के लिए डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर सेल जो है वो अपनी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। और इसके अलावा अल्जी जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर है। जी, आफ्टर दैट अब हम देखते हैं बेटे, ये रिजेंबल करते हैं विद प्लांट सेल्स with cell walls and chlorophyll in their and they contain chlorophyll in their chloroplast. Simple multicellular cell means they do not have multicellular sex organs and do not form the embryo during their life cycles. अब नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है बेटे ये प्रोटिस्ट में, वो है प्रोटोजोआंस। अब प्रोटोजोआंस क्या होते हैं बेटे? ये ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होते हैं? दे आर लाइक एनिमल्स। अब एनिमल्स की तरह हैं तो मींस ये भी यूकेरियोटिक हो गए, ठीक है बेटे, यूकेरियोटिक हैं ये, और इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और सेल वॉल मौजूद नहीं होता। एनिमल्स की तरह है ना, प्लांट्स की तरह नहीं है, तो इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और सेल्स की तरह की सेल वॉल मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट एनिमल्स जो हैं वो हैं लाइक फंजाई। अब फंजाई जो हैं इनमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम किंगडम फंजाई में जो है वो रीड आउट करते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है बेटे वो यूकेरियोट्स होते हैं नॉर्मली, और प्रोटिस्टा को हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एलजी, प्रोटोजोआंस और फंजाई लाइक ग्रुप। एलजी की अगर हम बात करते हैं, एलजी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर मींस कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं सिंपली जो हैं वो अपनी सेल्स, ज्यादा सारे सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं, जबकि इनके न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनने के लिए जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। एलजी यूकेरियोट्स होती है, मींस इनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। नेक्स्ट प्रोटोजोआंस आ जाती हैं, ये ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, मींस इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता इनके क्लोरोप्लास्ट में, और ये यूकेरियोट्स हैं, मींस इनमें भी न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड मौजूद होते हैं। और थर्ड जो है वो टाइप है फंजाई की तरह, ये हम डिस्कस करते हैं किंगडम फंजाई में। तो आफ्टर प्रोटिस्ट हियर इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की क्या प्रॉपर्टीज हैं? व्हाट डू यू थिंक? फंजाई में बेटे they are multicellular, understand, they are eukaryotic, ये यूकेरियोट्स हैं, मींस इनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है। फंजाई, फंजाई क्या है बेटे? यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स हैं और इनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर मींस they consist of more than one cells, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है बेटे, और एग्जांपल है इसकी मशरूम, तो सो दे आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्शन का मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म की जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट कर खुद जो है वो एब्जॉर्ब कर यूज कर लेते हैं।
So they use absorptive mode of nutrition. And in this way they are called as the heterotrophic animals. इसकी अगर एग्जाम्पल देखें हम बेटे तो एग्जाम्पल है मशरूम्स. अंडरस्टैंड बेटे. नेक्स्ट किंगडम इज प्लैंटन. प्लेंटी. इसको अगर आप देखें प्लांट्स की जितनी भी क्वालिटीज हैं आप यहां डिस्क्राइब कर सकते हैं. मींस प्लांट्स आर यूकेरियोट्स. यूकेरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं. ऑटोट्रॉफ्स मींस प्लांट्स अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है. इन प्लांट के जो सेल्स हैं वो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से अपनी जो है वो फूड तैयार खुद कर सकते हैं. तो बेटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेलुलर नहीं है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. मींस कि ये प्लांट्स जो हैं स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स के जरिए अपनी जो है ग्रोथ आगे बढ़ाती हैं. इनमें स्पेशल जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. दे फॉर्म द एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. अगर हम पीछे जाएं तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा को कहा था दे वर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है. एग्जांपल अगर हम ले लें बेटे मोसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड इन दिस किंगडम. तो एग्जांपल क्या है इसमें? मोसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं बेटे एग्जांपल्स हैं किसकी? किंगडम प्लेंटी की. यानी ये ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्लेंटी में रखे गए. आज इसके बाद आ जाते हैं बेटे हम किंगडम एनिमेलिया पर. अब ये लास्ट किंगडम है हमारा. किंगडम एनिमेलिया. जी अब किंगडम एनिमेलिया वी आर आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. तो किंगडम एनिमेलिया बेटे ये भी यूकेरियोटिक होते हैं. हम यूकेरियोट्स हैं. हमने वेल डिफाइंड और प्रॉपर हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन्स के इनसाइड इनक्लोज हुआ होता है. एंड दे आर मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मींस जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं. एनिमल्स live mostly by ingesting food and digesting it with specialized cavities and they lack cell wall and shows movements. अब बेटे अपनी क्वालिटीज अगर हम राइट करें तो हम क्या हैं? यूकेरियोट से. यूकेरियोट से मल्टीसेलुलर हैं. मल्टीसेलुलर हैं. मल्टीसेलुलर के बाद हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हम कंज्यूमर्स हैं. कंज्यूमर्स मींस हम जो है अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. इसके अलावा हमारा जो मोड ऑफ यानी जो हम खाते पीते हैं वो हम इंजेस्ट करते हैं. मींस इंजेशन मेथड यूज करते हैं फॉर आवर फूड डाइजेशन. जी बेटे और इसमें आ जाती है हम लिविंग बीइंग्स भी, हम इंसान भी. लेकिन एनिमल्स में बेटे कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते. इसके अलावा प्लांट के सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, वो एनिमल के सेल में मौजूद नहीं होती. तो बेटे बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व्ड फ्रॉम मोनेरा एंड देन गेव राइज टू द अदर 3 यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमल. अब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि मेन जो किंगडम है वो मोनेरा है और मोनेरा से इवॉल्व हुआ है प्रोटिस्टा. और प्रोटिस्टा मजीद जो है वो 3 काइंड्स में गया, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लेंटी में. अंडरस्टैंड बेटे? ये जो था आपका किंगडम 5 किंगडम सिस्टम था. आपने इसको थॉरोली जो है वो रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और इसे लर्न करना है बेटे.
आपकी ये एक टेबल भी दिया हुआ है, टेबल नंबर 3.2। इसको आपने जो है डिफरेंशिएट कर कर बताया हुआ है किंगडम मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का, प्लेंटी और एनिमिलिया का। आपने इनको डिफरेंट सेल टाइप बताई है इनकी। देखिए आप, हमने अगर जब स्टडी किया है तो मैंने आपको बताया है else than kingdom monera, they all four kingdom are eukaryotes and just the kingdom monera is prokaryotic kingdom। और इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली फ्लोट कर रहा होता है, जबकि तमाम किंगडम्स में न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज हुआ होता है। फिर सेल वॉल, आफ्टर दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मल्टी सेलुलरिटी। ये टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपने जो है बेटे इसे अच्छी तरह से जो है ऑब्जेक्टिव वाइज और थोरली जो है वो लर्न कर लेना है। यही लेक्चर आपका बेटे हैरिजन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर भी अपलोड कर दिया जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म में। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।